जय हिंद। इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन एक देखेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। पहले इसको छोटा सा डिफाइन कर लिए, फिर इसका प्रूफ है उसको भी देख लेंगे। तो क्या डिफाइन है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। द वेक्टर आइडेंटिटी डाइवर्जेंस कर्ल इक्वल टू जीरो सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ डाइवर्जन बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बी इक्वल टू कर्ल ए। यहाँ पे डिफिनेशन है द वेक्टर फील्ड ए द कर्ल ऑफ विच इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी इज नोन एज द वेक्टर पोटेंशियल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी। कहने का मतलब है ये कहने का मतलब है एक ए जो है वो वेक्टर फील्ड है जिसमें से हम अगर उसका कर लेंगे, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर आएगा तो हम लोग उसको वेक्टर पोटेंशियल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। पोटेंशियल मतलब ताकत, अगर ताकत उसका जो है बराबर हो गया तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं वेक्टर पोटेंशियल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी। ये तो नॉर्मल था, इसे कुछ उतना नहीं खास है। मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट शुरू होता है जो कि हमारा थ्योरम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल लगभग 15 या 10 या 25 मार्क्स में आता रहता है, तो इसको स्किप करना ना भूलें। अगर आप सोच रहे होंगे स्किप कर दें तो आपका मार्क्स एग्जाम में बहुत कैंसिल होगा। कम से कम जो लिखा हुआ है वो लर्न कर लो, हूबहू रट लो, सीधा सा बात कहूँ तो, और समझ में आ रहा तो और अच्छी बात है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं 1-2 दिन पहले एग्जाम के पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सीधा बात है उनके लिए रटना अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं। वी नो दैट डेल डेल डॉट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो। ये हम लोग को मालूम है कि जो डेल और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आता है, जीरो आता है। फिर वी हैव, हम लोग ये भी जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। कोई भी कर्ल, ये क्रॉस जो है उसी को हम लोग कर्ल कहते हैं। अगर उसका हम लोग डाइवर्जेंस लेंगे, इसको डेल भी बोलते हैं, अगर डेल लेंगे या डाइवर्जेंस लेंगे कोई भी कर्ल का तो वो हमेशा जीरो देगा। याद रखना वेक्टर का, इन्हें के स्केलर देखने लगना। तो कोई भी चीज़ का अगर वेक्टर कर्ल में है, अगर उसका हम लोग डाइवर्जेंस लेंगे तो क्या आएगा, जीरो। ये दो बात हम लोग को मालूम है पहले से। तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन से हम लोग को कुछ समझ में आ रहा है। इधर भी डेल लगा हुआ है और इक्वल टू में जीरो, तो जाहिर सी बात है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके बराबर होगा, डेल क्रॉस ए के बराबर होगा। पहले तो ये मालूम चल गया एक इक्वेशन। हम लोग बायर-शॉर्ट्स लॉ से जानते हैं कि इसका वेक्टर फॉर्म है। बायर-शॉर्ट्स लॉ क्या कहता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। आई जो है वो करंट होता है, ये कांस्टेंट है। क्लोज इंटीग्रल डी एल मल्टीप्लाई आर अपॉन आर क्यूब, ये वेक्टर में है। एल जो है वो लेंथ है और आर जो है जितना दूर तक हम कहाँ पर उसका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाले उसकी दूरी आर है। तो अभी हम लोग बस अभी क्या निकाले हैं, बी की वैल्यू निकाले हैं, इस पॉइंट को रखे रहेंगे। अभी काम नहीं है, थोड़ी देर आगे इक्वेशन में काम आएगा। और बायर-शॉर्ट्स का ये इक्वेशन को भी रखे रहेंगे, इन दोनों का आगे काम आएगा। उसके आगे हम लोग जानते हैं अगर आर का कोई अगर डायरेक्शन दिखाना है, पोजीशन दिखाना है, साथ में डायरेक्शन भी हो, तो हम लोग क्या लिखते हैं, आर इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के। अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम लोग स्क्वायर उधर भेज देंगे तो उधर क्या चला जाएगा, 1/2 जाएगा। जैसे कि हम लोग उधर भेजे 1/2, अगर इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो क्या ये माइनस में आ जाएगा, वही बात है। अगर हम लोग इसको अपोजिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस में। तो इसको देखते हैं, इधर का 1 हो गया, इधर का भी करेंगे तो 1/2 था तो वो ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि डेल 1/r, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, डेल ले लेंगे। डेल क्या होता है, डाइवर्जेंस। 1/r को हम दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का वैल्यू क्या होता है, आई पार्शियल डेरिवेशन ऑफ एक्स प्लस जे पार्शियल डेरिवेशन ऑफ वाई प्लस के पार्शियल डेरिवेशन ऑफ जेड। ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा, एक ब्रैकेट में। और जो हमारी वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू है वैसे ही उतर गई। समझ में आया। इधर भी हम लोग डाइवर्जेंस ले लिए और इधर भी डाइवर्जेंस ले लिए। ये चीज़ यहीं पर आ गया, ये चीज़ यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पर। ये डेल की ही वैल्यू है, ये दोनों तरफ हम लोग डाइवर्जेंस लिए। तो अब क्या करेंगे, बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। एक बार ये वाला ब्रैकेट इसके संग जाएगा एक्स के संग, एक बार ये वाला ब्रैकेट वाई के संग, एक बार जेड के संग। तो एक मैं बता दूंगा सिंपली, तीनों वही है। तो पहला देखिए, अगर हम लोग इस पार्शियल डेरिवेशन इसको करेंगे तो क्या होगा, आई तो आई रहेगा,
ये इतनी छोटी वैल्यू है, इसके संग ट्रीट होगी तो क्या आएगी, इतनी बड़ी वैल्यू आएगी। दिख रहा है, ये जो छोटी वाली वैल्यू है अगर इसके संग ट्रीट होगी तो कितना आएगा, ये आएगा। तो उसी को देख रहे हैं। आई जैसे है वैसे ही रह जाएगा, अब बस हम लोग पार्शियल डेरिवेशन करेंगे। किसका, इसका। तो ये यहाँ पर आएगा। तो पार्शियल डेरिवेशन क्या करेंगे, तो पावर आगे आ गया। अब पावर में से एक कम, तो पावर के पास -3/2 हुआ। और ये जैसे था वैसे ही रह जाएगा। फिर हम लोग का किसका पार्शियल डेरिवेशन करना है, एक्स का। तो एक्स का पार्शियल डेरिवेशन करेंगे। एक्स यहाँ पे क्या है, x², तो उसका क्या होता है 2x। और जो ये दोनों है वो उसका, ये पार्शियल एक्स का है, इसलिए ये दोनों जो है जीरो हो जाएंगे। तो प्लस में जीरो जाता है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ प्लस है। ये आशा करते हैं ये समझ में आ गया। वैसे ये है, वैसे ये आई के लिए और जे के, आई के लिए बता दिया, जे और के लिए मैं हो जहाँ आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार मैं जे वाला सोच रहा हूँ बता दूँ, क्योंकि ये नया चीज़ होता है, बहुत बच्चों को ही नहीं मालूम होता। तो शुरू करते हैं, जे वाला बता दे। जे ऐसे रह गया, पार्शियल डेरिवेशन किसके रिस्पेक्ट में, वाई के। तो वाई वाला टर्म रहेगा, उसी का पार्शियल करेंगे और कोई का नहीं करेंगे, और सब जीरो हो जाएगा। तो वाई के लिए करेंगे, तो पार्शियल डेरिवेशन करना है तो पहले देखिए जे रख दिए, ठीक। अब फिर पावर करेंगे, पावर आगे आया, पावर में से एक कम, -1/2 -1 करेंगे तो आएगा -3/2, वही रखा गया। और ये जो ब्रैकेट में वो हो गया, ठीक। अब इस ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो क्या है ये, y। तो y टर्म को खाली डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ 2y आएगा, ठीक। और जो x है वो जीरो हो जाएगा, प्लस z जो है वो भी जीरो, ठीक। अब लग रहा, अब हमको लगता है ये समझ में आ चुका होगा, और उतना हार्ड भी नहीं है। जो हम लोग 11-12 में हम लोग पढ़े थे डेरिवेशन, वही डेरिवेटिव वही है, सिंपल सा है, बस पार्शियली लगा है इसलिए मतलब बस उसी को डेरिवेट करना है, ठीक। यहाँ पर देख रहे हैं 2 से 2 को कैंसिल कर दिए हर इक्वेशन में। और फिर ये जो माइनस है माइनस आगे कर दिया, अब फिर एक को इसको यहाँ पे ला कर रख दिए, कोई दिक्कत। फिर ये माइनस जो है वो आया आगे, ठीक। ऐसे ही y को रख दिए, पूरे ऐसे वैल्यू रख दिए। ये 2 को 2 कैंसिल, तो माइनस आगे आ गया, के वैसे ये पूरी वैल्यू रख दिए, ठीक। z बचेगा, y बचेगा और x बचेगा, ठीक। अब इसमें से हम लोग दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है x² y² z² होल ब्रैकेट -3/2 ये कॉमन है। तो क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, और साथ में माइनस भी है तो माइनस भी निकाल दिए। तो क्या बचेगा, हमारा i बचेगा, x बचेगा, जे बचेगा, y बचेगा, के बचेगा, z बनेगा। तो लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये डेल 1/r जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। हम लोग पीछे अभी देखे थे कि ये किसकी वैल्यू थी, आर की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी, हम लोग आर की वैल्यू, ये पोजीशन वैल्यू होता है, इसीलिए हम लोग इसको पोजीशन वैल्यू के आर लिख देंगे, ठीक। माइनस का माइनस है, ठीक। और ये जो वैल्यू है ये r³ की वैल्यू है। कैसे, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से क्या, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये जो है r³ अगर इसको करेंगे तो ये क्या आएगा, 3/2 आएगा। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो माइनस जो है माइनस में आ जाएगा। तो वही बात है, इसको हम लोग उल्टा कर दिए इसलिए 1/, में आ गया। और ये क्यूब करेंगे तभी आएगा r का, तो ये आ गया, ठीक। अब हम लोग का चौथा जो इक्वेशन है और पांचवा इक्वेशन जो हम लोग का आया है, चौथा इक्वेशन है सेवर्स लॉ, और पांचवा जो है जो हम लोग का अभी आया है, तो ये दोनों ही क्या होगा, इक्वल उसका वैल्यू रखाएगा। तो आप देख सकते हैं बैट-सेवर्स लॉ में यहाँ पर r/r³ है, तो यहाँ पे r/r³ की वैल्यू क्या आएगी, 1/r, साथ में डेल। ये माइनस उधर जा सकता है इसलिए माइनस यहाँ पे लिख गया, और डेल 1/r लिख गया, ठीक। फ्रॉम द वेक्टर आइडेंटिटी, हम लोग को मालूम है कि अगर हम लोग को मालूम है जो डाइवर्जेंस ऑफ r 1/r इंटू dl जो है वो किसके बराबर होता है, डाइवर्जेंस ऑफ dl r माइनस 1/r डाइवर्जेंस ऑफ क्रॉस dl। इसका एक बार लर्न करने का तरीका कुछ इस प्रकार है, dl को ऐसे रखने दो और इसको अंदर ला कर रख दो, ठीक। सिंपल से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस लिखा है जानता हूँ लेकिन लर्न करने का बता रहा हूँ तरीका। इसको अंदर से ला कर रख दो, तो ये एक बात हो गई। माइनस रखो और फिर करो, ये अंदर वाली बात जो है बाहर निकाल दो। अब एक बार कहने का मतलब एक बार इसके संग मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसके संग मल्टीप्लाई कर, साथ में माइनस लगा दो। ये लर्न करने का तरीका आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन 6 and 7, ये 6 और 7 जो आया है इसे हम लोग कह सकते हैं क्या, कि अगर जब हम लोग 6 वाली जो इक्वेशन है ये, इसमें जो डेल 1/r है इसके जगह हम लोग ये वैल्यू पूरी वैल्यू रख रहे हैं, साथ में dl भी है, डेल 1/x भी है, दिख रहा है। लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट लगा है, हम लोग डायरेक्ट इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। उल्टा नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ये माइनस तो पहले चल रहा है,
यहाँ पर आया था माइनस ना, जब वैल्यू हम लोग पुट कर रहे थे। तो इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो ये माइनस जो है प्लस में हो जाएगा और इसके जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है ये पूरी वैल्यू, माइनस जो था वो प्लस हो गया है और ये पूरे ब्रैकेट में ये वैल्यू आ गई जो अभी हम लोग पीछे में लिए थे, ठीक। जिसमें से DL जो है वो लेंथ एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट होने के कारण इसीलिए वो उसका XYZ पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये लेंथ एलिमेंट है, ठीक। इसीलिए नॉट इक्वल टू लगा है कि ये फंक्शन XYZ का नहीं है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आज जो फंक्शन डिपेंड नहीं करता तो उसका हम लोग जब डाइवर्जेंस से लेते हैं तो क्या आता है 0, ये हम लोग को मालूम है, ठीक। उसके आगे हम लोग जब ये 0 हो गया तो इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे 0। जब ये 0 हो जाएगा तो ये तो वैल्यू गायब हो जाएगी, इसीलिए ये और ये बराबर आ गया, समझ में आ रहा है। ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर दिए तो 0 हो गया, तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी। तो B इक्वल टू μ0I 4π क्लोज लाइन इंटीग्रल डेल क्रॉस DL अपन R आया, जो कि हम लोग इक्वेशन 8 का है, जिसमें B इक्वल टू डेल क्रॉस μ0I 4π क्लोज इंटीग्रल DL अपन R। ये जो डेल है वो ये डाइवर्जेंस जो है डेल जिसको कहते हैं वो बाहर आ गया, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट है इसीलिए उस साइड नहीं जा सकता था, सेम साइड रह सकता है, ठीक। ये तो कांस्टेंट है इसीलिए भेजा गया है, कांस्टेंट नहीं रहता तो नहीं कर सकते हैं ये वाला बात। तो हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 और 9। तो इक्वेशन 3 कौन सा है, इक्वेशन 3 ये होगा। इक्वेशन 3 क्या है, B इक्वल टू डेल इंटू A वेक्टर। तो उससे हम लोग देख सकते हैं कि ये B इक्वल टू डेल A की जगह क्या लिखा है μ0I अपन 4π क्लोज लाइन इंटीग्रल DL अपन R। तो ये A की वैल्यू आ गई, ठीक। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आ गए होगा, नहीं आया हो तो दोबारा 2x करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और जाहिर बात है समझ में नहीं आएगा क्योंकि पहली टाइम देख रहे हैं और एग्जाम के समय देखेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए ज़रूर से इसको लर्न कर लीजिए। आता रहता है 15 मार्क्स से 25 मार्क्स में आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।